my dear students, welcome to all my YouTube video channel Raja Education. Dear students, I hope you all are fine and doing well at home. My dear students, today I discuss this video some important theorem chapter 6 in exercise 6.5. मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों का एनसीईआरटी बुक के अध्याय 6 का प्रश्नवाली 6.5 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में। इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाए आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लिंक को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक अगर मेरा YouTube चैनल रजा एजुकेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरा चैनल का अपडेट मिल जाए और आपको समय पर इस प्रकार वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उनका फ़ायदा उठा करके अपने आने वाले परीक्षाओं में गणित विषय में अच्छे अंक हासिल कर सकेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी का हम लोग चलते हैं और देखते हैं अध्याय 6.5 का वह कौन सा थ्योरम है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलते हैं और देखते हैं। देखिए, ब्लैक बोर्ड में आपको दिख रहा है प्रमेय 6.8। इस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। इसका सिर्फ हम लोग हर क्षेत्र, गणित के हर क्षेत्र में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। इसलिए इस प्रमेय के बारे में बहुत विस्तार से जानना या इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का इस वीडियो में इसी पाइथागोरस प्रमेय को, जो पाइथागोरस कथन जो पाइथागोरस ने दिया है, उसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो आखिर पाइथागोरस प्रमेय है क्या, पहले वो देखिए। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो है, कोई भी समकोण त्रिभुज होता है तो उसका एक कर्ण होता है, बाकी दो शेष भुजाएं होती है। तो कर्ण का स्क्वायर ये कह रहा है कि बराबर होगा उसके शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। ये आपको सिद्ध करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है और पहले के वीडियो में ही हम बात कर चुके हैं। हम लोगों ने लगभग 3 प्रमेय को प्रमेय थेल्स प्रमेय का विलोम और 6.6 का प्रमाण आप लोगों को बतलाया है इस पिछला वीडियो में, 3 वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा इस वीडियो का, आप उन्हें देख सकते हैं। तो किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए हमको सबसे पहला मेरा टारगेट रहता है, या आपका भी टारगेट यही होना चाहिए कि प्रमेय में दिया हुआ है क्या। पहले गिवन दैट क्या है उसको पहले पता लगाते हैं, उसके बाद हमको करना क्या है उसके बारे में पता लगाते हैं, और क्या हमको वो कार्य करने में यानी उसको प्रमाणित करने के लिए जितना दिया हुआ है वो पर्याप्त है। अगर है तो कोई बात नहीं, और नहीं है तो हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ रचना करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका प्रमाण हम लोग कैसे करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जब हम प्रमाण लिखते हैं तो देखिए, इसका हम प्रमाण लिख रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो दिया क्या हुआ है, तो देखिए दिया हुआ जो है उसका पहले हम यहाँ चित्र एक बना देते हैं, आपको एक फिगर हम बना देते हैं। ये दिया हुआ है हमारा, ठीक है। यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री कोण है, इसके सामने की भुजा को ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। यानी समकोण त्रिभुज का जो कोण 90 डिग्री होता है उसके सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये हमको और आपको भी पता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग को जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे यहाँ। दिया
हुआ है कि, देखिए इसमें हमको त्रिभुज का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ दिया क्या हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण का स्क्वायर उसके शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये हमको दिखाना है। तो हम इसको सुविधा के लिए अपना हम इसको नाम देंगे, यहाँ ए दिया, यहाँ बी हमने माना और इसको हमने सी माना, ये बिंदु को हमने सी मान लिया। तो दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी, यहाँ बगल में आप माना लिख दीजिएगा क्योंकि ए बी सी दिया हुआ नहीं था, कोई पी क्यू आर भी लिख सकता है इसको, उससे भी आपका ये समस्या का समाधान बन जाएगा। तो माना कि इतना एक दिया हुआ है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, समकोण है, इसलिए भुजा AC त्रिभुज ए बी सी का क्या होगा, कर्ण होगा। इसलिए कर्ण कौन हो जाएगा हमारा, भुजा AC, त्रिभुज के भुजा AC हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें तब क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर शेष दो भुजा, ये AC का स्क्वायर शेष दो भुजा AB का स्क्वायर जोड़ दूसरा कौन बच गया, ये BC का स्क्वायर, यही हम लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, यानी क्या दिया हुआ है उसको हमने लिख दिया, हमको पता भी चल गया दिया हुआ क्या है, और हमें करना क्या है, झारखंड बोर्ड परीक्षा में 6 अंक लाने के लिए वो हमें पता चल गया है। तो अब इस कार्य को पूरा करने के लिए जो दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज वही पर्याप्त है कि हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है। बिल्कुल सही, हम लोग को कंस्ट्रक्शन भी करना है, तो उसको हम लोग रचना में लिखेंगे। जो हमको कंस्ट्रक्शन करना है उसको हम लोग किस में लिखेंगे, रचना में लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, ये शीर्ष बी से हम एक लंब कर्ण AC पर डाल दिए, जिसका नाम हम यहाँ पर D दे दिए, और ये हमारा लंब हो गया। तो रचना में क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABC के शीर्ष B से BD लंब BD कर्ण AC पर लंब डाला। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया इसको प्रमाणित करने के लिए। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां दिख रहा होगा जो चित्र है, फिगर है, उसमें कितना समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, 3 दिख रहा है। कौन कौन, एक तो जो हमारा गिवन दैट था। अब हम जब कंस्ट्रक्शन कर दिए तो यहाँ अब ADB भी और CDB भी 2 और त्रिभुज समकोण हो गया, टोटल हमारा 3 समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब हमको प्रमाणित करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज और एक छोटा वाला त्रिभुज ले करके उसमें समरूपता की कसौटी को लगाते हैं। देखिए क्या करेंगे, अब त्रिभुज
बी सी और त्रिभुज। देखिए सबसे पहले हम बड़ा वाला त्रिभुज लिए ए बी और सी, दूसरा हम छोटा वाला ले रहे हैं, तो छोटा वाला का नाम हम कैसे लिखेंगे? तो आप देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज में और ये छोटा वाला त्रिभुज में एक बिंदु पूरा कॉमन है ए, बी में पूरा कॉमन नहीं है, बी में बड़ा वाला में पूरा है लेकिन छोटा वाला में आधा ही है कौन बी, तो बी पूरा कॉमन नहीं है, तो ए पूरा कॉमन है, तो बड़ा वाला में ए पहले लिखे हैं, तो छोटा वाला भी जब लिखेंगे तो ए हमारा क्या लिखाएगा? पहले लिखाएगा। उसके बाद बड़ा वाला त्रिभुज में जो समकोण बनता है वो वाला बिंदु बीच में लिखाया है, तो छोटा वाला त्रिभुज में समकोण बनाने वाला बिंदु कौन है? डी है, तो डी बीच में लिखाएगा। अब उसके बाद हमारा बच गया बी, तो इस बी को लिख दिए। ये ऑर्डर बहुत मायने रखता है, इस ऑर्डर को सही तरह से लिखना है। अगर इसको लिख लिए तो आधे समस्या का समाधान आपको हो गया। ऑर्डर को लिख लिए तो त्रिभुज के ऑर्डर को। अब आप देखिए क्या है इसमें, क्या है आपको देखिए तो क्या मिल रहा है कि कोण ए क्या है? दोनों में उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, दोनों में है। ये वाला कोण जो है बड़ा वाला त्रिभुज में भी है और ये छोटा वाला त्रिभुज में भी है। और दूसरा क्या है? दूसरा आप यहीं से लिख दीजिए कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी बी बराबर कितना? 90 डिग्री। ए बी सी बराबर ए डी बी बराबर 90 डिग्री। कहाँ से? तो रचना से। रचना से हमने कंस्ट्रक्शन ही वैसा किया है। ये बी तो 90 डिग्री दिया हुआ था, लेकिन ए डी बी को हम 90 डिग्री रचना किए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब हम देख रहे हैं कि ये बड़ा वाला त्रिभुज में और ये छोटा वाला त्रिभुज में दो कोण बराबर है, तो निश्चित रूप से तीसरा कोण बराबर होगा। उसके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ए समरूपता की कसौटी को लगा करके दोनों त्रिभुज को क्या कह देंगे? समरूप कह देंगे। तो अब क्या हो गया? इसलिए ए समरूपता नियम से त्रिभुज कौन सा? ए बी सी क्या होगा? समरूप। किसका? त्रिभुज ए डी बी का। त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी बी का। तो देयरफॉर अब क्या हो गया? जब समरूप है तो हम जानते हैं इसका भुजा का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो ए बी बटा इसका ए डी बराबर बी सी इसका डी बी बराबर इसका ए सी बटा इसका ए बी। यहां तक मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। इतना लिखने में हम लोग को कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब आपको इसमें से क्या करना है वो देखिए। हमको 3 अनुपात मिला है, लेकिन इसमें से 2 अनुपात लेना है जिसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एक भुजा का स्क्वायर मिलेगा। हमको जो त्रिभुज दिया हुआ है ना उसका एक भुजा का स्क्वायर मिलना चाहिए। यही दिमाग में सेट रखना, उसी को हमको देखना है। कोई 2 लेना है, इसलिए हमने तीनों लिख दिया है। बहुत कोई तीनों नहीं लिखता है बल्कि केवल 2 लिखता है। तो हम 2 कैसे लिखेंगे वो याद रखने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देखिए, पहले ये दोनों को जोड़ा बना के देखिए, क्या ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किसी का स्क्वायर आएगा क्या? सॉरी, तो आप देखिएगा कि नहीं आएगा। फिर आप देखिए ये दोनों को लीजिए, ये दोनों को लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, स्क्वायर आएगा क्या? नहीं। लेकिन इसको और इसको जब जोड़ा बनाएंगे तो ए बी और ए बी गुना होकर क्या हो जाएगा? स्क्वायर मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसको क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ये मेरे काम के लायक नहीं है। तब अब हम 2 को कौन तो लिखेंगे वो हमको पता चल गया। तो एक स्टेप इसको जरूर लिखिएगा। ये आप बहुत कोई नहीं लिखते हैं, लेकिन इसको लिखना चाहिए।
अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। अब कैसे दो को लिए हमको समझ में आ गया, जो हमारे उपयोग के लायक है उसको हम रखेंगे क्योंकि वो 6 नंबर दिलाएगा, और जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। तो अब हमको क्या मिल रहा है, अब देखिए आगे हमको क्या मिलेगा कि अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AD गुना AC हमारा क्या हो जाएगा, AD गुना AC बराबर ये AB गुना AB बराबर क्या हो गया, AB का स्क्वायर हो गया। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे प्यारे बच्चों। फिर अब हम लोग फिर क्या करेंगे, त्रिभुज बड़ा वाला यही ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज कैसे लेंगे, तो अब दूसरा त्रिभुज तो हमने कहा था कि एक बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ABC और एक छोटा वाला त्रिभुज लेंगे हम ये। अब इसका नाम हम कैसे रखेंगे, बड़ा वाला तो ABC लिख दिए, अब छोटा और बड़ा में जैसे पहले हम लोग देखे वैसे छोटा और बड़ा में पूरा कौन सा बिंदु कॉमन है, C है, B आधा ही है तो C है। तो बड़ा वाला में C को कब लिखा गया है, सबसे लास्ट में, तो छोटा वाला में भी C को सबसे लास्ट में हमको लिखना है। पहले लिखने का ऑर्डर समझिए। उसके बाद बड़ा वाला में समकोण वाला बिंदु को बीच में रखा है तो छोटा वाला में भी समकोण वाला बिंदु बीच में होगा। तो अब पहले कौन सा बिंदु होगा आपको पता चल गया, और यहां पर मैं लिख दीजिए। ये ऑर्डर बोले ना कि ये ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस ऑर्डर को लिख लिया तो आपको प्रमेय आपने सिद्ध कर लिया। तो इतना जब हो गया तो अब यहां पर आप उसी प्रकार से लिखिए, कौन सी क्या है, दोनों में देखिए आपको उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। बड़ा वाला में भी C है, ये बड़ा वाला त्रिभुज में, और ये छोटा वाला त्रिभुज में भी कौन सी है, इसलिए उभयनिष्ठ है। और दूसरा क्या है, तो दूसरा देखिए कि हमारा ये यहीं से लिख लीजिए, कौन ABC बराबर कौन BDC बराबर 90 डिग्री। कहाँ से, तो हमने इसका रचना किया है, रचना से। B तो हमारा 90 डिग्री दिया हुआ था, लेकिन ये CDB जो हमने यहाँ इसको एक कंस्ट्रक्शन किया, यानी BDC को हमने कंस्ट्रक्शन किया है 90 डिग्री से। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए ए समरूपता नियम से, समरूपता सिमिलर उसी तरह का है जैसे पहले किए, समरूपता नियम से दोनों त्रिभुज कौन सा, तो पहला त्रिभुज ABC क्या है, समरूप किसका, त्रिभुज ABC हो गया, त्रिभुज BDC, ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या सिद्ध हमने कर दिया, समरूप दिखा दिया। अब जब समरूप हो गया तो इसका भी क्या होगा, इसलिए भुजा का अनुपात AB बटा BD बराबर हो जाएगा BC बटा DC बराबर हो जाएगा AC बटा BC। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी हमको 3 मिला, जैसे हमको पहले मिला था, पहला 2 त्रिभुज लिए थे। अब जो 2 त्रिभुज लिए इसमें भी हमको 3 मिला है, जिसमें 2 जोड़ा को लेना है, एक ठो को छोड़ देना है। तो किसको छोड़ना है और किसको लेना है यही जानना है। तो इसमें से पहले ये 2 लेके देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कोई एक भुजा का स्क्वायर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। उसके बाद ये दोनों लेते हैं, तो ये दोनों में देखिए BC और BC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्क्वायर मिल जाएगा। तो इसका मतलब है ये मेरे काम की चीज नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे, और लेंगे किसको, तो अब हमारा मिल जाएगा यहाँ पर BC बटा DC बराबर AC बटा BC को हम लेंगे, AC बटा BC को हम ले रहे हैं, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आगे क्या लिखाएगा वो देखिए। अब हम आगे इसको मिटा करके लिखते हैं कि आगे हमको उसके बाद क्या लिखना है। तो देखिए हम लोग इसको सिद्ध करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आता है वो देखिए। यहाँ तक तो हम लोग को ठीक है। अब आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो DC गुना AC, तो दिस इंप्लाई दैट, उसके बाद यहाँ के बाद अब लिखेंगे तो वो क्या लिखाएगा, DC गुना AC बराबर BC गुना BC बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, BC का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर तो मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 खोजिए कहां पर है, ये है। इसका बाईं ओर क्या है उसको लिखिए। बाईं ओर है AD गुना AC प्लस, समीकरण 2 का बाईं ओर क्या है, समीकरण 2 हमारा कहाँ है, समीकरण 2 यहीं पर है। तो समीकरण 2 यहां पर है तो ये क्या है, DC गुना AC बराबर। अब समीकरण 1 का जो है वो हमारा, समीकरण 1 का दाहिनी ओर क्या है, AB स्क्वायर, तो यहां पर AB का स्क्वायर लिख दिया, प्लस समीकरण 2 का दाहिनी ओर हमारा क्या है, BC स्क्वायर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब इंप्लाइज लगाइए। अब इधर देखिए, यहां पीछे से AC कॉमन लीजिएगा तो ये AD प्लस DC हो जाएगा और गुना AC कॉमन के रूप में आ गया, और इधर आ गया हमारा कितना, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पीछे से कॉमन ले लिए तो AD प्लस DC बच जाएगा और AC पीछे से कॉमन आ गया। अब यूक्लिड का हम लोग क्या करते हैं, अभिधारणा या अभिघृत बोलिए। हम लोग जानते हैं कि दो रेखाएं अगर समपाती है तो वो हर तरफ से बराबर होंगे। तो देखिए आप AD प्लस DC समपाती होंगे AC का, इसलिए AD प्लस DC बराबर होगा AC का। तो देखिए यहाँ AD प्लस DC है तो AD प्लस DC है तो वो AC के बराबर हो जाएंगे यूक्लिड के अभिघृत से। तो ये हमारा AC गुना क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या मिल गया हमारा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आप देखिए कि हम इसको गुना करेंगे, AC को AC के साथ गुना करेंगे तो AC का स्क्वायर हो जाएगा और AB का ये स्क्वायर हो गया और ये क्या हो गया, BC का स्क्वायर। तो AC क्या है हमारा, कर्ण है जो हमारा त्रिभुज दिया हुआ था उसका वर्ग हो गया। AB एक अलग भुजा है, BC एक दूसरी भुजा है। तो देखिए ये घेरा हुआ जो हमको सिद्ध करना था वो मिला कि नहीं मिला, बिल्कुल मिल गया। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमने प्रमाणित कर दिया जो हमें प्रमाण करने के लिए कहा गया था जिसे हमें प्रमाणित करने का। तो मेरे प्यारे बच्चों उसको हमने भली भांति प्रमाणित कर लिया है। तो ये जो प्रमेय था इसका प्रमाण हम लोगों ने थियोरेटिकली देखे, इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी देखेंगे। इसका प्रैक्टिकल रूप में हम लोग प्रमाणित कैसे करेंगे उसको भी हम अगला वीडियो में बताएंगे। इसलिए अगला वीडियो जरूर देखिएगा जो प्रैक्टिकल संख्या हमारा 7 होगा। अब तक प्रैक्टिकल हमने 6 बतला चुके हैं कक्षा 10 का। 7वां प्रैक्टिकल होगा कि इसी को हम लोग प्रैक्टिकली प्रूफ करके दिखाएंगे कि किसी त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर कैसे होता है। और ये हमारा थियोरेटिकली हो गया, यानी इसको हम लोग सैद्धांतिक तरीके से हमने पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर दिया है। और मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप लोगों को कि इसका प्रमाण को समझने में जरा सा भी दिक्कत यानी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा होगा और आपने अच्छी तरह से इसका प्रमाण को समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों
अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो बहुत ज़्यादा और आपने अच्छी तरह से समझ गए हैं और वीडियो को अगर लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और दबा करके इसका लिंक को अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके और अपने आने वाले परीक्षाओं में गणित विषय में अच्छे अंक ला सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल रजा एजुकेशन को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि इस प्रकार का और जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मेरा चैनल पर मिलता रहेगा और आप उसका फ़ायदा उठा करके गणित विषय में अच्छे अंक ला सकेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।